हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स विद मी। गाइस, आज आप सबको मुझे ये बताना है कि अभी तक जो भी वीडियोस आप देखते थे वो सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के थी। दे वर ऑल द कंसेप्ट्स जो कि माइक्रो में आप सब पढ़ते हैं। अब मैंने डिसाइड किया है कि अब हम मैक्रो की तरफ शिफ्ट करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके लिए मैं जो बुक कंसिडर करने वाली हूँ वो है दिस इंडियन इकोनॉमी for civil services, universities and other examination by Ramesh Singh. This is the most reputed book and the best book of economy, of economics, of macro specifically. और मैंने ये लास्ट ईयर ही ख़रीदी है, तो उसका एडिशन जो है वो भी बिल्कुल लेटेस्ट है। तो आप इस बुक को कंसिडर करेंगे और इस बुक के हिसाब से हम पढ़ेंगे और अपने मैक्रो के टॉपिक्स को कवर करेंगे। एज वी ऑल नो कि ये बहुत ही रिप्यूटेड बुक है which is written by very famous author and this is one of the best books. I'm very excited. तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है बिजनेस साइकिल। Many of you must have known of this concept. पता ही होगा आप सबको कि बिजनेस साइकिल में बूम, डिप्रेशन, रिकवरी, रिसेशन वाला फेज जो चारों होते हैं वो होता है। लेकिन बहुत कुछ नई चीज़ें होती हैं जो हमें और आपको नहीं पता, लेकिन जो मुझे अब, क्योंकि मैंने इस बुक को कंसिडर कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा नई चीज़ें पता चल रही हैं। आई होप कि आप सबको भी मेरे वीडियो के थ्रू ये चीज़ें पता चलेंगी। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए अब इस चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पोस्ट होने वाली हैं, बिकॉज इकोनॉमी इज़ कंसिडर्ड एज मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। कुछ लोग कहते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होती है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, तो कोई लूसिड बुक नहीं है, बहुत वाइड स्कोप है, बहुत वैरीड कंसेप्ट होते हैं। तो आई हैव डिसाइडेड कि थोड़ी सी हेल्प मैं कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, और रिफॉर्म करके थोड़े एक नोट्स फॉर्म में, जिसे आप डायरेक्टली चाहें तो पढ़ सकते हैं, एक नोट्स फॉर्म में मैं प्रिपेयर करूँगी और उससे आपको फिर पढ़ाऊँगी। आई होप सो आप सबको आज ये जानकर खुशी हुई होगी कि अब हम मैक्रो की तरफ बढ़ेंगे और सबसे डिपेंडेबल बुक चूज़ करी है मैंने इस चीज़ के लिए। So let's begin with the studies. The first and foremost part, the first and foremost topic of discussion is business cycle, as you all can see. So here we go. First and foremost, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है that business cycle there are 4 stages. Business cycle में हम सबको पता है कि 4 stages होती हैं: डिप्रेशन, रिकवरी, बूम एंड रिसेशन। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन, विच इज़ द फर्स्ट वन। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन इज़ द फर्स्ट स्टेज, बट एक ऐसे ही उठा लिया डिप्रेशन पहला, तो पहला डिप्रेशन उठा लेते हैं। नाउ डिप्रेशन के बारे में सिर्फ एक बात कहूँगी, दैट इट हैज़ विजिटेड ओनली वंस इन 1929। सिर्फ एक बार आया था 1929 के टाइम पे, उसके बाद आज तक कभी भी डिप्रेशन हमारे किसी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी विज़िट नहीं किया है। उसके कुछ ट्रेट्स हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि डिप्रेशन आ रहा है कंट्री में, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट डिप्रेशन से बचने के लिए क्या कर सकती है, क्या वो करती है, क्या वो स्टेप्स फॉलो करती है, ऐसे कोई भी स्टेप्स नहीं है। द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन इज़ टू अवॉइड टू लेट इट विजिट। उससे रिड ऑफ होने के लिए, डिप्रेशन से बचने का सबसे अहम तरीका, सबसे इम्पोर्टेंट तरीका यही है कि उसे कभी आने ही ना दिया जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिप्रेशन। थोड़े से ट्रेट्स पढ़ते हैं कि डिप्रेशन को हम पहचानें कैसे कि डिप्रेशन आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट फॉरमोस्ट, फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। डिमांड में फॉल अगर आप देखें, कंट्री में डिमांड के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो हो गया, डिमांड कोई नहीं कर रहा, दैट टाइम डिमांड में कमी आ जाने पहला ट्रेट होता है। दूसरा जैसे पहचाने, इन्फ्लेशन लोअर, चीज़ें सस्ती हो रही है, इन्फ्लेशन बिल्कुल गिर रहा है, कम से कम मार्केट में जो प्राइस होते हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, प्राइस कम होते चले जा रहे हैं, बावजूद इसकी डिमांड भी कम हो रही है। आप ये देख रहे होंगे, हमने पढ़ा था कि जब प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, बट यहाँ पर हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो डिप्रेशन को कैसे पहचाने? डिप्रेशन को ऐसे ही पहचानते हैं कि इन्फ्लेशन के साथ साथ डिमांड में भी कमी आना। प्राइस, अब इन्फ्लेशन के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनानी है मुझे। इन्फ्लेशन जब कम, मतलब इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइस में जब बढ़ोतरी होती है उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन लोअर मतलब प्राइस हर चीज़ का कम हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ श्रिंक मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है।
थर्ड ट्रेट, फोर्स्ड लेबर कट्स, रीट्रेंचमेंट। लेबर्स को उनकी सैलरीज में डिडक्शन, उनके वेजेस में डिडक्शन और रीट्रेंचमेंट, ये वर्स्ट केस है, मतलब नौकरियों से निकाल दिया जाना। तो ये 3 ट्रेट्स हैं, ये 3 पहचान हैं, 3 फीचर्स हैं डिप्रेशन के। डिमांड कम होना, इन्फ्लेशन भी कम होना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना, लेबर को रिट्रेंच कर देना, जॉब से निकाल देना, एंड फोर्स्ड लेबर कट्स। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टू गेट रिड ऑफ डिप्रेशन, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड मॉनिटरी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है और मॉनिटरी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डेफिसिट फाइनेंसिंग, मॉनिटरी कुछ मेजर्स होते हैं, उन सब के ऊपर भी स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊंगी, डोंट वरी। वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के बिहाफ से होना, ये एक तरीके से हमें डिप्रेशन से बचाता है। और दूसरी बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर लिखी है, द बेस्ट वे टू गेट द बेस्ट वे टू अवॉइड द बेस्ट वे टू अवॉइड डिप्रेशन इज़ नॉट टू लेट इट विजिट। उसे आने ही नहीं देना। हमें ये चीज़ें पहचान के रखनी है कि जहाँ जहाँ ये चीज़ें आने लगे हमारी इकोनॉमी में, तुरंत गवर्नमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाकर, अपनी पॉलिसीज़, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को प्ले करके इन सिचुएशंस को मोल्ड करती है, जिससे कि डिप्रेशन की सिचुएशन ना आ जाए। देन कम्स रिकवरी। रिकवरी की जब हम बात करते हैं तो एक नॉर्मल टर्म्स में अगर बात करें रिकवरी की, तो मतलब रिकवर होना। कोई भी चीज़ है अगर हमें, तो उससे हम कैसे रिकवर होते हैं, कैसे बाहर आते हैं। तो रिकवरी इन इकोनॉमिक टर्म्स, व्हेन एन इकोनॉमी ट्राइज टू कम आउट ऑफ द लो प्रोडक्शन फेज, recession, slowdown or depression, government take fiscal and monetary measures to boost demand and supply or demand and production again. रिकवरी का अगर इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो ये मतलब होता है कि जब भी कोई कंट्री अगर वो डिप्रेशन में है, या डिप्रेशन तो खैर एक वन ऑफ द रेयर केस हो गया, अगर रिसेशन से बाहर आ रही है या स्लो डाउन से बाहर आई, तो उसे बाहर लाने की कैसे उसे रिकवर करें। जैसे अगर आप सपोज़ बीमार होते हो तो आप अपने आप को रिकवर करने के लिए हेल्दी चीज़ें लेते हो, टाइम पे मेडिसिन लेते हो, फिर आप रिकवर हो जाते हो। वैसे इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन है या फिर लो प्रोडक्शन फेज़ है, लो प्रोडक्शन फेज़ का मतलब है आइदर स्लो डाउन या फिर रिसेशन। स्लो डाउन का मतलब भी यही होता है कि बहुत ही लो प्रोडक्शन चल रहा है, लो डिमांड चल रही है, मतलब एक हिंट फॉर्म का हल्का फुल्का सा झटका डिप्रेशन वाला, हल्के फुल्के से फीचर्स। वो सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए कंट्री को गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ को अपनाती है, जैसे कि फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी, टू बूस्ट डिमांड एंड प्रोडक्शन अगेन। और फिर से डिमांड और प्रोडक्शन में एक बूस्ट आता है। ट्रेट्स, अब हम ट्रेट्स की बात करें कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये रिकवरी का फेज़ है। पहला, अपटर्न इन एग्रीगेट डिमांड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। डिमांड जो गिर रही थी वो धीरे से यू टर्न मार के ऊपर आने लगी है, बढ़ने लगी है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट होगा। सेकेंड ट्रेट, प्रोडक्शन प्रोसेस एक्सपैंड्स, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। प्रोडक्शन प्रोसेस और बढ़ गया और इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीमेंट हुआ। डिमांड इंक्रीजेस, इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, बोरोइंग चीप। डिमांड ज़्यादा हो गई लोगों की, इन्फ्लेशन के मतलब प्राइसेस भी चीज़ों के बढ़ गए, एंड बोरोइंग भी चीप हो गई। इन्वेस्टर्स को जिन्हें भी बैंक से लोन चाहिए था, वो जब लोन लेने जाएंगे तो उन्हें एक चीप रेट पर लोन भी मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज आर क्रिएटेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइंस। गवर्नमेंट कुछ मेजर्स करती है जिससे एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिले और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो गिर जाए। गवर्नमेंट गो फॉर, अब ये है वो सारे पॉइंट्स जो आपको ये बताएंगे कि रिकवरी से बाहर आने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, या रिकवरी के टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है जिससे कि हम रिकवर हो पाए। पहला है टैक्स ब्रेक्स, लोगों को टैक्स में छूट मिलती है, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता या कम लिया जाता है। देन कम्स इंटरेस्ट कट्स, अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो भी कम कर दिए जाते हैं। इंक्रीज इन सैलरीज, सैलरी में बढ़ोतरी हो जाती है। एसिमिलेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फॉर न्यू फ्रंटायर्स इन द रिकवरी फेज, एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया जाता है कि आप इन्वेस्ट करें, कुछ प्रोड्यूस करें, और उन्हें मोटिवेट करने के लिए नए फ्रंटायर्स जैसे कि नए प्लान्स, कुछ नए ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपको इतनी छूट मिलेगी, इतना फ़ायदा मिलेगा अगर इस फेज़ में प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं जस्ट टू रिकवर।
अब थर्ड फेज़ आ जाता है विच इज़ कॉल्ड बूम. अब सबने सुना होगा बूम. बूम इज़ अ वेरी नाइस फेज़. बूम में सब कुछ बहुत अच्छा होता है. वी ऑल एवर रेड अबाउट इट. बट एक्चुअली बूम इज़ ऑल्सो नॉट दैट गुड अगर हम बूम की बात करें तो. सबसे पहले मीनिंग पे आ जाते हैं. अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड बूम. बूम का मतलब है अपवर्ड फ्लक्चुएशन. हम डिप्रेशन में पढ़ रहे थे, सब कुछ डाउनवर्ड हो रहा था. डाउनवर्ड इन डिमांड, डाउनवर्ड इन इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट में भी डाउनवर्ड, हर चीज़ में डाउनवर्ड. बट दिस बूम इज़ अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड फ्लक्चुएशन. यहाँ पर ऊपर सब जाता है. एवरीथिंग गोज अपवर्ड. लाइक ट्रेड्स पे आते हैं. पहला, एक्सेलरेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज इन डिमांड. एक एक्सेलरेटेड फॉर्म में, एक झटके के फॉर्म में डिमांड में बढ़ोतरी. सेकेंड ट्रेड, डिमांड इंक्रीज एट दैट लेवल वेयर इट एक्सीड्स द प्रोडक्शन. हमें पता है कि डिमांड और सप्लाई हमेशा बैलेंस्ड होती है. अगर 100 डिमांड है तो सप्लाई भी 100 होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी मिसमैच ना हो. बट बूम के केस में डिमांड इतनी एक्सेलरेटेड हो जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो सप्लाई के लेवल को भी एक्सीड करके ऊपर निकल जाती है. डिमांड 200 पे पहुंच जाएगी, सप्लाई 100 पे रह जाएगी. उस लेवल की डिमांड हो जाती है वेयर इट एक्सीड्स द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन और डिमांड का मिसमैच. मार्केट फोर्सेस मिसमैच, वही डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच. डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, तो डिमांड सप्लाई डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है. एक सेकेंड, लेट मी जूम दिस. डिमांड एंड सप्लाई का डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है. फोर्थ पॉइंट सेज इकोनॉमी फेसेस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स लाइक decrease of investable capital, decrease of savings, decrease in standard of living. अब इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं क्योंकि मिसमैच आ गया. अब इकोनॉमी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स फेस करना स्टार्ट करेगी. लाइक इन्वेस्टेबल कैपिटल. इन्वेस्टेबल कैपिटल जो होता है वो वाला कैपिटल होता है जो कि इन्वेस्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट समथिंग. प्रोडक्शन में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है उसमें कमी आ गई. सेविंग्स कुछ नहीं हो पाएंगी. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी अल्टीमेटली कमी आ जाएगी. तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अपवर्ड फ्लक्चुएशन. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, द फेज ऑफ रिकवरी इज़ गुड. ठीक, रिकवरी के फेज़ को जो हमने यहाँ पे पढ़ा था वो गुड होता है, अच्छा होता है, सब कुछ रिकवर हो रहा होता है. बट बूम इज़ बेटर. बट जो बूम की सिचुएशन होती है उसे और भी बेहतर कहा गया है. बट लेकिन बूम इज़ फॉलोड बाय प्राइस राइज. बूम के आने की वजह से प्राइस में इंक्रीमेंट हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि डिमांड तो बढ़ रही है, सप्लाई लेकिन उतनी हो नहीं पाती. प्रोडक्शन के लेवल को क्रॉस करके डिमांड बढ़ जाती है. तो जब डिमांड बहुत है और सप्लाई कम है तो प्राइस में हाइक होना ज़रूरी है. लोग प्राइस बढ़ा देंगे, दामों को बढ़ा देंगे. तो बूम अपने साथ लेकर आता है प्राइस राइज की प्रॉब्लम. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड फ्लक्चुएशन. बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपवर्ड फ्लक्चुएशन है. सप्लाई साइड पैटर्न लैग्स बिहाइंड. जो सप्लाई का पैटर्न होता है वो पीछे रह जाता है और डिमांड आगे बढ़ जाती है बिहाइंड द एक्सेलरेटेड एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड है वो ऊपर चलती जा रही है, बट सप्लाई उसको मैच नहीं कर पाती. सप्लाई जो है वो नीचे ही रह जाती है. इस वजह से इन दोनों के बीच में एक गैप आ जाता है. 1996 एंड 2002 एंड 3, 1996-97 तक और 2002 से 2003 तक इंडियन इकोनॉमी वाज पासिंग थ्रू द फेज ऑफ बूम. ओवर हीटिंग इन 2007. ये कहा गया है कि 2007 में इंडिया वाज ओवर हीटिंग. एक पोजीशन है ओवर हीटिंग जिसमें जिसके कुछ ट्रेड्स हैं, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड में एक यू टर्न आ जाता है. डिमांड फॉल्स, प्रोडक्शन ऑल्सो फॉल्स. प्रोड्यूसर्स जो अपना प्रोडक्शन कट कर देते हैं, डिमांड उनके हिसाब से नहीं होती और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कट हो जाता है. गवर्नमेंट भी इकोनॉमी को रेस्क्यू करने के लायक नहीं रहती और डिप्रेशन जैसी एक सिचुएशन लगता है कि बस आने ही वाली है. तो दीज आर द सम ऑफ द ट्रेड्स ऑफ ओवर हीटिंग. तो ये सारी चीज़ें भी हुई थी in 2007 and our country had admitted that we were on the verge of overheating in 2007. Now comes the third phase, which is recession, which is commonly known as mild form of depression. Depression का हल्का फुल्का फॉर्म, right?
अब ट्रेड्स पे आते हैं। पहला, फॉल इन डिमांड, फॉल इन इन्फ्लेशन, फॉल इन एम्प्लॉयमेंट रेट, प्राइस कट्स इन इंडस्ट्रीज टू सस्टेन बिजनेस। प्राइस इंडस्ट्री वाले थोड़ा काट देते हैं जिससे कि बिजनेस चलता रहे, बंद ना हो जाए। बस एक डिफरेंस होता है रिसेशन के एक ट्रेट में और डिप्रेशन के ट्रेट में, यहाँ पर रीट्रेंचमेंट नहीं है, अभी नौकरियों से नहीं निकाला गया है, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं बट अभी जॉब से रिट्रेंच नहीं किया गया है। गवर्नमेंट क्या फॉलो अप करती है? गवर्नमेंट बचने के लिए क्या करती है? पहला, टैक्स में कमी कर देती है जिससे लोगों को कम टैक्स देना पड़े। टैक्स, यहाँ पर ये फॉल का साइन बना है, टैक्स कम कर देती है जिससे कि लोगों को पैसा कम देना पड़े और उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ जाए और गुड्स उनको थोड़े सस्ते में मिले। सेकेंड, सैलरीज शुड बी रिवाइज्ड, सैलरी बढ़ा दी जाती है। थर्ड, इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड डिक्रीज, कम कर दिए जाते हैं टू मेक गुड्स चीपर, गुड्स को सस्ता करने के लिए। फोर्थ, गवर्नमेंट फॉलो चीप मनी पॉलिसी एंड लेंडिंग लिबरलाइज्ड, गवर्नमेंट चीप मनी पॉलिसी को फॉलो करती है। ये चीप मनी पॉलिसी और डियर मनी पॉलिसी आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। गवर्नमेंट चीप मनी पॉलिसी फॉलो करती है जिससे कि लेंडिंग लिबरलाइज हो जाए, लोग आसानी से पैसे उधार ले दे सकें। फिफ्थ वन इज़ टैक्स ब्रेक्स अनाउंस्ड, गवर्नमेंट टैक्स ब्रेक अनाउंस करती है कि अब आप जो है टैक्स में कमी या कम टैक्सेस दे सकते हैं। देन कम्स द वेरी लास्ट फेज़, जो कि हम इस पूरी साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, वो लास्ट फेज़ था। अब ये है एक और आखिरी सी चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, दिस इज़ बिजनेस साइकिल। आई होप आपको थोड़ी सी दिख रही होगी, दिस इज़ ब्लर बिकॉज ऑफ पेंसिल। आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ यू टर्न, दिस टॉप, दिस इज़ बूम, नीचे जाते हैं मतलब रिसेशन, ऊपर आते हैं मतलब रिकवर कर रहे हैं, और फिर से बिल्कुल नीचे चलेगा मतलब ये डिप्रेशन है। तो ये बिजनेस साइकिल के कुछ ट्रेट्स हैं, ये उसका एक ग्राफ है। कुछ टर्म्स और हैं जैसे कि ग्रोथ रिसेशन। हम जब ग्रोथ रिसेशन की बात करते हैं तो ये भी एक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। द मीनिंग ऑफ दिस ग्रोथ रिसेशन इज़ when an economy that is growing at such a slow pace that more jobs are being lost than are being added. The lack of job creation makes it feel as if the economy is in recession even though the economy is still advancing. Growth recession एक ऐसा फेज़ होता है किसी भी कंट्री में जहाँ पर वो इतनी धीमी रफ्तार से बढ़ रही है कि नौकरियाँ बढ़ने की बजाय लोग अपनी नौकरियाँ खो रहे हैं और जॉब क्रिएशन बहुत ही बेकार है। तो दिस लैक ऑफ जॉब क्रिएशन, ये जॉब क्रिएट ना करने की जो फीचर है कंट्री का, वो ऐसा फील कराता है लोगों को वहाँ पर रहने वाले कि भाई रिसेशन आ गया है, क्योंकि जॉब्स हैं ही नहीं। बट स्टिल इवन दो इकनॉमी, बावजूद इसके कि उनकी जो कंट्री है वो आगे बढ़ रही है, बट स्टिल ऐसा फील होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, रिसेशन हो रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड ग्रोथ रिसेशन। Then comes last term, which is double dip recession. It is a recession which is followed by short-lived recovery, followed by another recession, GDP growth sliding back to negative after a quarter or two of positive growth, cause slowdown in demand and services because of layoffs and spending cutbacks done in previous downturn. A double dip can be a triple dip too, which is more dangerous as recovery becomes very difficult. अब डबल डिप रिसेशन ये होता है कि एक रिसेशन आया कंट्री में, उसको रिकवर कर लिया, बट फिर से रिसेशन आ गया उस, और वही चीज़ 3 बार अगर हो जाए कि एक बार रिसेशन आया, उसको रिकवर कर लिया, फिर से रिसेशन आ गया, फिर से उसको रिकवर कर लिया एंड फिर से रिसेशन आ गया, तो ये वाली जो चीज़ है ये डबल ट्रिप होता है अगर ये 2 टाइम्स हो, और अगर ये 3 टाइम्स हो तो ये ट्रिपल डिप होता है। ऐसा होता है कि बहुत ही हमने, अगर हमारे पास हमारी कंट्री में रिसेशन आ गया, हमने रिकवर तो किया, लेकिन हमारी जो रिकवरी थी वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड थी, ज़्यादा लंबे समय की रिकवरी नहीं थी। हमने कुछ ऐसे मेजर्स अपनाए थे जो उतने फ़ायदेमंद नहीं थे, इसीलिए दोबारा से रिसेशन कंट्री में आ गया, और वो जीडीपी जो हमने हल्की सी रिकवरी के टाइम पे जो पॉजिटिव हुई थी वो वापस पूरी नेगेटिव में चली गई आफ्टर अ क्वार्टर और 2, 1 या 2 क्वार्टर के बाद, पॉजिटिव ग्रोथ के बाद। अब ये क्यों होता है? स्लो डाउन थी डिमांड में, या ले ऑफ कर दिया गया, स्पेंडिंग कट बैक कर दिए गए रिकवरी के टाइम पे, तो उतने इफेक्टिव नहीं होते, वापस फिर से दोबारा रिसेशन अटैक करता है और फिर से वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो
दिस वॉज ऑल अबाउट बिजनेस साइकिल. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. रिसेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डिप्रेशन तो एक रेयर फिनोमेना है, बट दिस रिसेशन इज़ कॉमन. आ ही जाता है अक्सर कंट्रीज़ में, या इसके हल्के फुल्के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं. तो ये आपको याद रखना है कि दिस इज़ डिप्रेशन एंड दिस इज़ अ माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन. उसके हल्के फुल्के फीचर्स यहाँ पे होते हैं, हल्का फुल्का स्लो डाउन यहाँ पे होता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट बिजनेस साइकिल. Thank you so much for watching the video, and do subscribe the channel, to share, do like, and thank you so much.